इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे जीरो से हीरो तक बनने की सीरीज। देखो बस आपको क्या आना चाहिए, सर जोड़ और घटाव आने चाहिए। हम आपको नंबर जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ली जाएंगे, अगर बिल्कुल बारीकी से एक एक छोटी छोटी से स्टेप्स ले जाएंगे। तो भाई सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जो क्लास ली जा रही है वो ली जा रही है हमारी जो पहली क्लास है वो नंबर सिस्टम की, वो कि बिल्कुल बारीकी से आपको जोड़ घटा भाग तो आते ही होंगे भाई। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप स्टार्ट ही मान लो अपने पहली वीडियो यही देखी है तो ये भी स्टार्ट है आपको जोड़ घटा, मतलब हाई स्कूल तो आपने कर रखी होगी। हाई स्कूल तक आपको आठ तक आपने जोड़ घटा बहुत चीज़ सीख ली होंगी। वैसे तो भाई इंटेलिजेंट हो, खैर आप वीडियो देख ही रहे हो। तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं हम। चैप्टर है हमारा, कह सकते हो आप, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहले तो भाई यार ये वीडियो लंबी भी रह सकती है और छोटी भी रह सकती है। लंबी वीडियो देखकर तुम वीडियो को मतलब वीडियो छोड़ के ना जाए या क्लास छोड़ के ना जाए। इस वीडियो के अंदर हम आपको कितनी चीज़ों को समझा देंगे, मतलब स्थानीय जातीय मान, विजातीय मान, भाज्य संख्या और भाज्यता के नियम, इकाई अंक और कुछ नियम है, सूत्र है, उनके अकॉर्डिंग आपको हम क्वेश्चन भी कराते जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हम क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद आपको जो भी पेजेस हैं उनको करा देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या 5, 3, 9, 8, 7, 1, 4 में 9 का स्थानीय तथा वास्तविक मान में अंतर बताना है। अंतर बताइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है हमारा। और किसका बताना, 9 का स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, मान लो 9 है, अब हमें 9 का स्थानीय मान देखना है। सबसे पहले स्थानीय मान को देखते हैं। स्थानीय मान पहले तो 9 देखते हैं। 9 कहाँ हमारी, ये रही 9 संख्या हमारी, ये रही। अगर स्थानीय मान बताना होगा 9 के आगे जितनी संख्या है उसके आगे हम 0 लगा देंगे। अब 9 हमने लिख ली, 9 के आगे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 संख्या है। तो हमें 9 की जो सीधे हाथ में जो संख्या है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई से लेकर जितनी भी संख्या 9 तक आएंगे उनको 0 बना देंगे। और कितनी संख्या हमारी, 4 संख्या है, तो 4, 0, 2, 3, 4 स्थानीय मान का ये मतलब है। मान लो अगर 7 का पूछता, 7 का स्थानीय मान तथा वास्तविक मान का अंतर बताइए, तो 7 है, 7 को हम क्या लिखते, 7 लिख लेते सबसे पहले हम। और उसके आगे कितनी संख्या है, 1, 2, तो 2 0 लिख देते। कोई डाउट रह गया हो तो भाई बता देना। अभी हमारा ये अब क्या कह रहा है, तथा वास्तविक मान। वास्तविक मान को हम जातीय मान भी कह सकते हैं। कभी कभी बच्चे मतलब मित्र हमारे समझ नहीं पाते हैं जातीय मान। जो पूछेगा वही है सिर्फ, जैसे 9 का स्थानीय मान था तो जातीय मान 9 है तो 9 ही है खाली 9। और अंतर और पूछ रहा है भाई ये चीज, और देखो अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। और योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना। छोटी छोटी चीजें, और का मतलब होता है गुणा। इन छोटी छोटी चीजों को भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखो इनमें 9 का स्थानीय मान तथा 9 का ही, इसमें लिखा नहीं है लेकिन 9 का ही आपको क्या ज्ञात करना है, जातीय मान या वास्तविक। 9 है तो -9 ही करनी है खाली। तो मैं जो संख्या दी है उसी को लिखना है, जातीय जो वास्तविक मान है हमारा उसको वही संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 90,000 है तो इसमें आएगा 89,991। अगर आप 90,000 में से 9 घटाएंगे तो 89,991 आएगा। अगर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए, संख्या 4, 6, 7, 4, 2, 1 में 4 का स्थानीय तथा 2 के वास्तविक मान का योग बताइए। देखो अब क्या, मैं 4 का स्थानीय मान, 4 का हमारी ये रही, इसके आगे क्या संख्या है, 2 संख्या हमारी। देखो स्थानीय मान अगर 2, 4 आ जाए, स्थानीय मान हमारा 2, 4 कभी आ ही नहीं सकती। अगर 4 पूछ रहा है तो इस चीज को भी नोट रखना। मैं लिख दिया, मुझे ध्यान नहीं था, मान लो इसको 5 कर लेते हैं हम। मेरी किताब कॉपी में नहीं लिख रहा, मैं तुम्हें ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ चला रहा हूँ। देखो 4 हमारी यहाँ है,
चार क्या है, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है। तो चार के आगे जितनी संख्या उनकी जीरो बना दो, 1 2 3 4 5 का स्थानीय मान तथा 2 के वास्तविक मान। अब इसमें संख्या बदल दी, इसमें तो इसी का ही 9 का पूछ रहे, इसमें संख्या बदल दी, इसमें 2 का हमारी ये रही, 2 के वास्तविक मान का योग और कह रहा है, योग योग मतलब जोड़ प्लस 2, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, ठीक है भाई। 4 लाख 2 हो गया हमारा, ये हमारा 4 लाख था, ये हमारा 4 लाख 2 निकल के आ गया। आपको जातीय मान, विजातीय मान, जातीय वास्तविक मान और स्थानीय मान में कोई आपको कोई डाउट निकला हो तो भाई संगे संग बता दियो। तो अगले और क्वेश्चन पर चले, अगले और क्वेश्चन का अलग पार्ट बनाएंगे, तो अगले क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं इसे। देखो 100 तथा 200 के बीच, 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों को जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हों, तो कुल संख्या कितनी है 100 और 200 के बीच में। देखो आप बार बार भाग करके तो देख नहीं सकते हो, इसके लिए नियम आपको बता देते हैं, भाज्यता के नियम है, समझ लो खाली, भाज्यता के नियम। हम 9 और 6 का ही नहीं बताएंगे, हम 1 से मतलब 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं का आपको बता देंगे। सबसे पहले ले लेते हैं हम 2 को, जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 अथवा 2 से विभाजित हो, एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं 242 है, 450, 8 4 16 18 20 etc। देखो जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 तथा 2 हो, वो क्या है, 2 से हमारी डिवाइड है, 2 है, 0 है, 8 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, ठीक है। अब चलते 3 पर, हम सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या है, 3 से डिवाइड है। तो एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं हम 2 4 3 6 7 8 1 108। अब देखो इसमें आपको पहचान करनी है। अब देखो 2 योग है ना, योग का मतलब हमने तुम्हें जोड़ी बताया। मान लो 3 संख्या के, ये 3 से कौन सी संख्या डिवाइड है, तो आपको ऐड करनी है। 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 क्या है, 2 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड मतलब 3 से डिवाइड है, ये अरे 3 से डिवाइड। अब देखो 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22 भाई, ये डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड नहीं है हमारी, ठीक है। और देखो 1 और 0 1, और 0 और 8 मतलब 1 और 8 9, जो कि 3 से डिवाइड है, ठीक है। समझ में आई या नहीं। अब देखो 4 है हमारे, अब 4 इकाई व दहाई संख्या, इकाई व दहाई संख्या, इकाई व दहाई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, ये तुम 2-3 संख्याओं को मतलब मान लो इतनी बड़ी संख्या आ गई, उसके आगे कुछ भी रूल, यही रूल नियम लगेगा आपका। अब देखो ये 4 का नियम है, ये हमारा 3 4 6 7 8 8 4 4, ये हमारी संख्या है 3 4
6 4 या ETC। देखो कितनी बड़ी संख्या ले लिया अब हमने। अब बताओ इस 4 से डिवाइड है या नहीं। भाई तुम लंबा थोड़ी ना करो, आप दो संख्या ले लो, इकाई और दहाई, दो संख्या, इकाई और दहाई, दो संख्या। अब देखो ये डिवाइड है या नहीं। 4 से हम 44 से भाग देंगे तो 11 बढ़ जाएगा, ये डिवाइड है हमारी। अगर हम 64 देंगे, 4 एकम 4, 4 छींगे 24, ये भी हमारी डिवाइड है। यही तो नियम है भाई। अब देखो 5 का है, इकाई अंक क्या हुआ, दहाई संख्या, मतलब इकाई अंक, इकाई अंक 0 या 5 आए तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित है। इसके लिए एग्जांपल लिख लेते हैं हम। 250 लिख लिया हमने, 4000 लिख लिया हमने, 65 लिख लिया हमने, 85 लिख लिया हमने, और ETC कोई भी हो जिसके लास्ट में अगर 5 और 0 आती है वो 5 से डिवाइड है। और देखो 6 चल लेते हैं हम। 6 का क्या होता है, 6 का मतलब होता है 2 × 3, 2 × 3। जो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो, जो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो वो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके लिए एग्जांपल ले लो। 36 है, अब देखो 36 है, 2 से विभाजित है, हाँ भाई 3। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके देखो। सबसे पहले 2 से डिवाइड है, हाँ भाई डिवाइड है। 3 से डिवाइड है, हाँ भाई डिवाइड है। 2 और 3 का हमें नियम मिल गया, तो नियम मिल गया तो भाई ठीक है, मिल गया ना भाई नियम तो हमें। 2 और 3 का नियम मिल गया हमें, क्योंकि ये हमारा टॉपिक यही कह रहा है। 36 हो गया हमारा। और अब ले लेते हैं हम 8 3 4 7 6 4 2 4। 3 का नियम का क्या कहता है पता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 7 15 और 7 22, 15 और 7 22 और 6 28, 28 और 4 32, 32 और 2 34, 34 और 4 38। और ये देखो ये 2 से डिवाइड है, 2 से तो डिवाइड है। ये देखो ये 3 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड नहीं है, ये 3 से डिवाइड नहीं है। तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं है। हमें दोनों से डिवाइड करना है। अगर 3 से मिल जाए 2 से ना मिले, और 2 से मिल जाए 3 से ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको 2 और 3 दोनों से ही मिलना चाहिए, जब ही आपका नियम होगा। ये कितना बैठ रहा था हमारा 38। अब यहाँ पे एक और कर लो, 39 40 41 42। एक और 4 कर लेते हैं हम, 42। देखो ये टोटल कितना आ जाएगा 42 हमारा। 42 2 से डिवाइड है भाई। अब देखो भाई ये 4 और 2 कितने हुए 6, 4 और 2 6, 6 3 से डिवाइड है भाई। ये हमारी 6 से डिवाइड होगी 111%। और 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम क्या कहता है, मान लो पहली संख्या इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक, इकाई अंक के दुगने को बची संख्या से घटाने पर, इकाई अंक के दुगने को बची संख्या से घटाने पर, बची संख्या से घटाने पर, भाग देने पर, घटाने पर, 7 से भाग देने पर, अगर वो सभी संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है तो वो 7 का नियम कहलाएगा।
अब देखो एग्जाम्पल है भी नहीं यार, एग्जाम्पल 263 ले लो, 3 का 2 गुना कर लो 6, बची कितनी संख्या 26, 26 माइनस 6 तो कितनी बची हमारी, ये 20 बची हमारी, जो कि 7 से डिवाइड नहीं है। अब मान लो 26 26 2 7 6 2 7 6 2 7 3 है, 2 7 दुगुना नहीं मतलब अंक के दुगने को देखो यार, वर्ग होता है शायद, वर्ग दुगना नहीं होता है, वर्ग होता है, देख लो एक बार में। नहीं दुगना ही होता है भाई, दुगना दुगना ही है भाई। 3, अब 273 है, 3 दूनी 6 तो 27 माइनस 6 कितना बचा 21, जो कि 7 से डिवाइड है, मतलब 273। हमारे इसका एग्जाम्पल बढ़िया है, मिला या नहीं 273। अब देखो 8 का नियम देख लो, 9 का नियम देख लो, 10 का देख लो, 11 का। 8 का नियम क्या कहता है, इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे कि हमने चौथे में बताया था, इकाई दहाई संख्या जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो। इसी तरह इकाई फर्स्ट संख्या, दहाई व सैकड़ा, मतलब पहली दूसरी व तीसरी संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। एग्जाम्पल भी आ जाते हैं भाई, बहुत लंबा आ जाता है क्वेश्चन। 4 6 9 3 4 8 4 8 8 8, ये मैंने आसान करने के लिए 8 8 8 ले लिया है। 3 संख्या, मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हमारी तीसरी संख्या, इस प्रकार की हमें 30 संख्या लेनी। अब इसको 8 से डिवाइड करना, ये 8 से डिवाइड है, ये एग्जाम्पल के लिए हमारा बेस्ट रहेगा। अगर एग्जाम्पल और भी आते हैं, लेकिन मैं भाई देखो मैं बेस्ट तो बना खुद ही बना रहा हूँ, इसलिए मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 9 का ये चौथे वाले से रिलेटिव है, रिलेटिव, लेकिन उसमें 2 इसमें 3 संख्या है, और ये है तीसरे वाले से रिलेटिव। सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित है, तो वो 9 का नियम है। अब मान लो 108 है, 108 है, 126 है, 144 है। अब देखो इसका जोड़ देखो, 8 और 1 9, 9 से डिवाइड है, 6 और 2 8 और 1 9 डिवाइड है, 4 और 4 8 और 1 9, ये डिवाइड संख्या है, मतलब ये नियम है, हमारा नियम को फॉलो कर रहा है। अब 10, मतलब मुझे बता देता हूँ 10 का, तो मैं आपको जिन संख्याओं के अंत में शून्य आ जाए वो 10 से डिवाइड है, चाहे कितने भी करोड़ों तक, ऐसे ही इन प्रकार। अब मान लो 7 संख्या आ गई, 6 7 8 5 6 4 3, अगर इन संख्याओं का योग करो सबसे पहले। अब मान लो इनका योग आ गया 27, और 27 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 से डिवाइड है भाई। इतने बड़े का अगर हम भाग विधि से करेंगे तो लंबा हो जाएगा। 10 का पता चलेगा, आप 11 का बताता हूँ मैं अब आपको। सम संख्याओं का योग तथा विषम संख्याओं का योग का अंतर 0 तथा 11 से विभाजित हो तो वो संख्या क्या है हमारी, 11 से विभक्त हो गई। एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं हम, एग्जाम्पल के लिए 801 93 82 45, 93 82 45। अब देखो इसे तुम अगर 11 से डिवाइड करने के लिए कह रहा, अगर आप भाग विधि से करोगे तो लंबा पड़ेगा ही नहीं। सम संख्याओं क्या मतलब होता है, देखो ये दूसरे नंबर की, दूसरा चौथा और छठवां नंबर, ये सम संख्या हो गई हमारी। इस प्रकार का नियम है ये सम संख्या, ये पहली तीसरी
पांचवी, ये विषम संख्याओं का। अब सम संख्याओं का योग 2 4 6, मतलब 4 और चौथे नंबर पे क्या है हमारा 8 और छठवें नंबर पे क्या है 9 हमारा योग हो गया। हमारा योग कह रहा है माइनस अंतर, पहली संख्या 5 है प्लस तीसरी संख्या क्या है हमारी 2 है प्लस और पांचवी संख्या क्या है हमारी 3 है। देखो 8 और 4 12, 12 और 9 कितने हुए भाई 21, 12 और 9 21 माइनस 5 और 3 वो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 11 में से 21 में 10 है तो 11 से विभाजित है या नहीं है भाई। इतनी बड़ी संख्या कह दो भाई विभाजित है, इसका कोई शेषफल नहीं आएगा, समझे या नहीं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, कहाँ से रिलेटिव है ये क्वेश्चन। तुम्हें इस क्वेश्चन से देखो कितनी बड़ी चीज बता दी मैंने भाई, कितनी बढ़िया चीज बताई है। उसको साफ करना है, याद रखनी है भाई, कहीं भूल जाओ। देखो क्या कह रहा है, 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो 100 और 200, मतलब 100 और 200 के बीच में जो संख्या है, 100 और 200 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हो 9 6 और 3। 9 6 और 3 का मतलब है हमारा 9 और 6 से, 9 और 6 से 6 को पार्ट में 2 और 3 में डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें किससे डिवाइड करने 2 9 2 और 3, ठीक है। अब हमें 9 और 6 का नहीं देखना, 9 2 और 3, 9 2 और 3, तो 101 का योग ही हमारा 2 आ रहा है, 9 से तो बिल्कुल डिवाइड नहीं है। 108 लेते हैं हम 108। अब देखो ये सम संख्या 2 से डिवाइड है, हाँ 8 और 1 9, 3 से डिवाइड है, हाँ ये 8 और 1 9, 9 से डिवाइड है, ठीक है भाई समझ गए। अब करते हैं 126, 8 और 6 और 2 8 और 1 9, सम संख्या है 2, 9 3 से डिवाइड है और 9 से डिवाइड है। 144, 8 और 1 9, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। अब देखो क्या करते हैं 162, ये भी इसी प्रकार है। 180, ये भी इसी प्रकार है। अब 198, ये देखो 2 से डिवाइड है, तो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। कितनी संख्या है हमारी 1 2 3 4 5 6। आपको अब खुद देखना है भाई कौन सी संख्या बच चुकी है, ये आपका वर्क कह सकते हो आप। आपको खुद देखना है कौन सी संख्या बची है, आपको उनको लिख देना है। मेरे हिसाब से तो यही है। अब देखो क्वेश्चन अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब भागफल का अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। ध्यान से पढ़ना, भाजक जो भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भागफल हमारा दे रखा है, भागफल कितना है हमारा 16। इसके कुछ नियम है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो देखो ये हमारी भाग का नियम होता है, ये होता है हमारा भाजक और ये होता है हमारा भाज्य, ये हमारा भागफल और ये हमारा नीचे जो निकल के आता है वो शेषफल निकल के आता है, ठीक है। अब आपको कोई डाउट तो नहीं है भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं, अब तो आपको पता ही चल गया होगा। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर हमें भाज्य निकालना है, भाज्य निकालने के लिए पहला है हमारा, भाज्य निकालने के लिए भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा भाज्य निकालने की वो है। अब देखो इसी से हम निकालेंगे, अब क्या शेषफल निकाल लेते हैं। अब हम
अब मान लो शेषफल निकाला हमने, प्लस का शेष इधर ले लिया हमने, माना प्लस का शेषफल इधर ले लिया और ये इधर चला गया, प्लस का शेष इधर, नहीं शेषफल निकालते हैं हम, इसको इधर ले लेते हैं हम, इसको इधर ले लेते हैं, भाजक गुणा भागफल, मतलब भाज्य माइनस भाज्य माइनस, ये प्लस की तो माइनस में तो आई, ये माइनस आ गई, तो भाजक गुणा भागफल भाज्य शेषफल इज इक्वल टू भाज्य माइनस भागफल इज इक्वल टू शेषफल। हमारा शेषफल निकल आएगा इस तरीके से, निकल आया नहीं, ये सेकंड हो गया हमारा। और थर्ड एक लेते हैं, अब निकाले हम भागफल, अब निकाल लेते हैं हम, अब इसको इधर ले लेते हैं, सबसे बेहतर मैंने गड़बड़ कर दी तुम्हारे लिए। सबसे शेषफल को इधर ले लेते हैं सबसे पहले, तो इसको इधर, सेकंड हमारा भाज्य, अगर हम पक्षांतर करते हैं तो क्या होती है, प्लस की चीज माइनस में आ जाती है, माइनस की चीज प्लस में आ जाती है, तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस की माइनस में आई, तो भाज्य माइनस शेष इज इक्वल टू भागफल, वो भाज्य गुणा भागफल। ठीक है, अब मान लो हम निकालें भागफल, भागफल निकालते हैं हम। तीसरा है, अगर हम भागफल निकालें तो भागफल निकालने की है भाज्य माइनस शेष बटे भाजक। अगर हम भाजक निकालते हैं, क्या समीकरण सेकंड से, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब याद करना है, कुछ भी कर लो, समझ, अब मैंने याद नहीं किया, मैं इसी से एक क्वेश्चन से ही बनाता हूँ पूरे। भाजक का आ जाएगा हमारा, भाजक है ये, तो भाज्य माइनस शेष, भाज्य माइनस शेष बटे भागफल। अब रह गया हमारा शेष, शेषफल के लिए भाई क्या करें हम, पांचवा, शेषफल के लिए वही है सर, देखो इसको इन दोनों संख्याओं को इधर ले आओ, पक्षांतर कर दो, ठीक है, तो शेषफल हमारा अकेला रह जाएगा ना, वही इसका मान आ जाएगा। और देखो भाज्य माइनस भी तो आएगा, भाजक गुणा समझ में आया नहीं? ये 5 चीजें हमने बना ली एक ही चीज से, और तुम्हें ये भी बता दिया कैसे बनाई है। अब क्वेश्चन बदलते हैं, तो क्या कह रहा क्वेश्चन, भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक जो है, अब मान लो भाजक है, भाजक भागफल का गुणा कितना, 25 गुना, भागफल हमें 16 दे ही रहा है, तो भाजक निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। तो भाजक इज इक्वल टू भागफल कितना, 16 गुणा 25, 25 थी 75, 150 की 0, 25 और 15 40, ये हमारा 400 भाजक आ गया। तथा शेषफल का 5 गुना है, शेषफल है ना उसका 5 गुना है, ये शेषफल तो ज्ञात करेंगे हम, तो शेषफल इज इक्वल टू उसका 5 गुना है, 1/5 गुना है, तो 400 से 5 × 40 80, शेषफल रिमाइंडर हमारा कितना निकल गया 80। अब हमें क्या क्या पता चल गया, भागफल, भाजक और शेषफल। अब हमें भाज्य निकालना, भाज्य पूछ रहा है, और भाज्य का नियम क्या है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक निकालते हैं हम, भाज्य निकालते हैं, भाजक गुणा भागफल, भाजक कितना हमारा 400 गुणा भागफल प्लस शेषफल, 16 दूनी 32 दूनी 64 प्लस 80,
6400। इसका जो भाज्य निकल के आया वो 6480 निकल के आया। चीज़ समझ में आई या नहीं ये बताओ। सब मैंने आनी चाहिए भाई, 101% आनी चाहिए। चीज़ समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 4 से विभाजित 3 अंकों की अधिकतम संख्या। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, 3 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाजित हो। 3 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाजित हो। देखो 3 अंकों की 3 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है? 3 अंकों की अधिकतम संख्या 999, जो कि 4 से विभाजित, और 3 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है? 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 का भाग देते हैं सबसे पहले हम। 4 दूनी 8, ठीक है भाई, 4 दूनी 8। और सबसे पहले हमने आपको नियम में बताया था कि 2 संख्याओं को ले लो पहले। 4 का नियम क्या था? इकाई और दहाई को ले लो, फिर तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं लेनी भाई। इकाई और दहाई मतलब 99 ले लेनी, 99। तो 4 1 4, 1 बजे तो 4 चक्कू 16, 3 बजे। इसमें से ये घटा दो, भाजक में से शेष पर घटा दो, 1 बचा। इसमें जोड़ दो, 999 में जोड़ दो, 999 में जोड़ दो। नो, ये तो गलत हो गया भाई, इसमें नहीं नियम चल रहा है शायद। नहीं, सही है। ये तो अधिकतम बताना है ना, हमें तो अधिकतम बताना है। तो 999 में से हमें 3 घटा देना है। 999 माइनस जो शेष बचा है उसको घटा दो 3, तो 996। भाग करके देख लेना, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा ये। वही 2 संख्या ले लो, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, पूर्णतः विभाजित है। चीज समझ में आए? इसको छोड़ो। सबसे पहले हमने 999 ली, ये मैंने तो भाज्यता का जो नियम है उसका नियम लागू कर दिया, और नियम लागू भी हो रहा है। ये देखो 999 थी हमारे, और 99 लेके चलते, क्योंकि हमारा 4 का नियम क्या कहता है? इकाई और दहाई को लेके। तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौको 16, 3 बची। इसमें से जो एक्चुअल में जो संख्या, उसमें से इसे घटाना, इसमें से नहीं घटाना। एक्चुअल में जो संख्या आते हैं, जो 3 अंकों की अधिकतम संख्या, उसमें से घटाना। 999 में से 3 घटाएंगे तो हम 996 बचेगी। अब देखो न्यूनतम संख्या बताते हैं हम आपको। ये तो हमारी अधिकतम संख्या है, अधिकतम। अब हम आपको न्यूनतम संख्या बताते हैं। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है भाई? 3 अंकों की न्यूनतम संख्या 100 है। क्वेश्चन अलग बना देते हैं उसका। क्वेश्चन है हमारा 13 से विभाज्य 3 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है? न्यूनतम संख्या। चलो जी यहाँ भी करेंगे। 13 से विभाज्य, 3 अंकों की न्यूनतम संख्या 100 हमारी, और 13 से विभाज्य करने कह रहा है। तो 13 कम 13 नहीं जाएगा भाई। 13 पन्ना 65, 13 छिंग 78, 13 7 91, 13 7 91, 9 बचे। इसमें से अब इसे घटा दो, शेष मतलब भाजक में से शेष पर घटा देना है हमें। भाजक में से शेष पर घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। तो उसे 3 अंकों की अधिकतम संख्या में जोड़ देना है। 100 + 4 = 104। ये सबसे 3 अंकों की न्यूनतम सबसे छोटी संख्या है, जो 104
जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, एक और कर लेते हैं भाई इसी प्रकार। 9 से विभाज्य 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, और 9 मान लो 8 से विभाज्य कर लेते हैं हम। 8 से विभाज्य 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या मतलब 5 जीरो। अब ये चीज़ और बता दो, अंक सबसे छोटी और बड़ी। अगर तुम्हें पूछे 6 अंकों की न्यूनतम संख्या तो आपको 5 जीरो लिखनी है और एक लिखना है। सबसे पहले 1 लिखना है, फिर 5 जीरो। अब देखो किससे डिवाइड करनी है हमें? 8 से। ठीक है, समझ में आ गई? अब 8 से डिवाइड करो इसे। 8 से तो मुझे लग रहा है पूरा चला जाएगा, देखते फिर भी। 8 एकन 8 2 8 दूनी 16 4 0 8 5 40। पूरी डिवाइड वाला क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, इस चीज को भी ध्यान रखनी है आपको। 7 ले लेते हैं हम। 7 से विभाज्य 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या 7 से 6 अंकों। 1 1 2 3 4 5। 7 1 7 3 0, यहाँ तक लिखूंगा। 7 चौको 28 2 0 7 दूनी 14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5 से 7 में से 5 घटाना है हमें। 7 में से 5 घटा दो आप, सिर्फ 2 बच्चे और 2 को इसमें जोड़ दो। 1 0 0 0 0 2। भाई क्या आया ये? 1,02,000 आया। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,02,000 आया हमारा इसका आंसर, जो कि इतनी न्यूनतम संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या है जो कि 7 से डिवाइड है। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। अगले पार्ट्स पे चलते हैं। भाई इससे आसान नहीं मिल सकता तुम्हें। 729 63 गुणा 74 का इकाई अंक। देखो, इसने इकाई अंक याद करने के लिए कहा गया, तुम्हें और किसी से मतलब नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। शब्द में देखो इकाई अंक, इकाई आपको इकाई कहीं पकड़ लेनी है, इनको लिखना है। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 4 थी 12 12 ने 108। इकाई अंक क्या है हमारा? 8। इसका आंसर हो गया भाई। अब देखो आ जाए 7 4 3 2 8 4 4 गुणा 3 6 7 9 6 7 4 गुणा 9 4 4। आपको पहली संख्या ले लेनी सर। ओ ये रही और ये रही। 4 7 9 और 4 4 9 7 4 7 चक्कू 28 9 चक्कू 36। देखो इसको भी पार्ट में डिवाइड करो। 9 चक्कू 36 गुणा 7 चक्कू 28। अब इसके फर्स्ट को ले लो। 8 छिंगे 48। आपको डिफिकल्ट करना ही नहीं है भाई क्वेश्चन, आपको डिफिकल्ट करना ही नहीं है। अब देखो घात वाले आ जाए। 200। देखो सबसे पहले तो घात में गिन के जो घात है वो चेंज ही नहीं हो सकती है स्क्वायर में। ठीक है, इकाई अंक जिनका कभी चेंज हो ही नहीं सकता। 0 1 5 6 नो चेंज यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, इनमें कोई चेंज नहीं होता। क्वेश्चन ले लेते हैं 572 की पावर 443। इकाई अंक है भाई 443। इसका क्या मीन्स होता है? कितनी भी संख्या हो उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना, जो शेष बचे उसको पहले अंक से वर्ग कर देना। 4 से डिवाइड करने का मैंने बाध्यता के लिए मैं आपको बताया था, लास्ट के 2 अंक 43 है
हमें लास्ट के 2 अंक पकड़ लेने सिर्फ। 43 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 से बची हमारी 2 की पावर, हमें खाली इसमें इसी से मतलब है। 2 की पावर कितनी हमारी 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। भाई दैट सॉल्व। अब देखो आ जाए 7 6 3 9 8 8 इस प्रकार के आ जाए। इसी 4 3 2 6 7 4 2। अब उसे भी 2 संख्या, अब इसका पूछे आपको यूनिट डिजिट, भाई कहोगे यार इतना बड़ा कहाँ से करूँ मैं, इन 2 संख्याओं को ले ले, 4 से भाग दो भाई 72 में, 4 एकम 4 3 2 4 8 32। हाँ और ये सही रहा, हमारा एग्जाम्पल पूरा डिवाइड हो गया। और कोई भी एग्जाम्पल आपका पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसकी पावर 4 ही रहेगी। जैसे 8 है ना, 8 की पावर 4 ही रहेगी, क्योंकि हमने हर कोई सी पोजीशन हो आपको 4 से डिवाइड करना। आप ये कहो कि मैं इससे डिवाइड करूँ, नहीं, आपको 4 से ही डिवाइड करना है। अगर आप यहाँ पर 3 से आ रही तो 8 की पावर 3 हो जाती। अब तो इसमें आपको और सॉल्यूशन करना है भाई। आप कहोगे हमें तो 8 की पावर 4 का कुछ पता ही नहीं है भाई, लंबा हो जाएगा। आप वो कहना वर्ग तो कर लोगे ना 8 का, 8 8 64। अब देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 2, 8 8 64 और 8 8 64। इसमें भी आपको यूनिट पकड़ लेनी है, 4 चौकू 16। इसका यूनिट डिजिट कितना निकल गया, 6 निकल गया है भाई। अब इकाई अंक में इससे भी ज़्यादा कहा बताऊँ तुम्हें मैं। क्वेश्चन है वो फॉर्मूला रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। अब फॉर्मूला रिलेटिव क्वेश्चन, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करने 5 फॉर्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है n प्लस 1/2। प्रथम n संप्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो है n प्लस 1। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है हमारा n स्क्वायर है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। घनों का जो योग है n प्लस 1/2 की पावर स्क्वायर है हमारा। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये से रिलेटिव देखो 1 की पावर को 1 से लेकर 10 तक की संख्या किसके बराबर, ये घन है हमारा, घन। क्वेश्चन बन गया या नहीं इसी पर, ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा भाई। घनों का योग मतलब n हमारी ये रहेगी लास्ट की संख्या, तो इसमें यूज कर लेते हैं। हमारी n कितनी, हमारी 10 है, n प्लस 1 तो 10 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2। इसको सॉल्व कर दें, 10 और 1 11, 10 गुणा 11 बटे 2 की पावर 2। ठीक है भाई, 2 से 2 को काट दो, 5 बार 11 पन्ना 55, 55 की पावर 2। अब इसको सॉल्यूशन कर दो, 55 25 5 30। इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया वो 3025 निकल के आया। समझे या नहीं, फॉर्मूला का यूज किया, क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखो और भी रिलेटिव क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 9 प्लस 16 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36। कहाँ तक चल रहा है सिस्टम, 100 तक है, डॉट डॉट प्लस 100। अब इसको भाई 9 से लेकर तुम 100 तक ऐड करोगे तो भाई सिस्टम बिगड़ेगा। आपको ये देखना है हमें क्या बन क्या रहा है। 3 है, ये 9 है, 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। इसका मतलब ये हमारा 10 का वर्ग होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना, वर्गों का योग। तो इसमें देखो हमें फॉर्मूला क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, लेकिन वो प्रथम से, हम प्रथम संख्या से लेकर 10 तक करेंगे। हम 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 2 तक। हमने कौन कौन सी संख्या ली है उसमें से हम माइनस कर देंगे। हमने कौन सी संख्या फालतू ले ली है, हमने ये वाली संख्या 1 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। जो हमें संख्या ले ली उसे हम घटा देना है उसमें से जो टोटल निकल गया है। अब देखो इसमें फॉर्मूला क्या था हमारा, n हमारी ये है, n प्लस 1 10 और 1 11 गुणा 11 इंटू 2n मतलब 10, n है हमारी 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। आप ये वर्ग वाला जो सॉल्यूशन है उसमें आप लिख लेना, आप मान को जैसे n की जगह आप 10 रखेंगे तो 10
10 और 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21, 10 गुणा 11 गुणा 21, ये मान रख जाएगा हमारा। तो देखो ये 3 से, ये 5 से, 3 सत्ते से, ठीक है। यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन निकला है माइनस 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। ये आया हमारा माइनस के 3 निकल गया हमारा। ये प्लस होना चाहिए ना हमारा, प्लस ही तो जोड़ा था, ये तो मैंने माइनस प्लस 5 आया भाई, ठीक है भाई। अब इसको कर लेते हैं हम 11 सा 77, 11 सा 77, 77 गुणा 5, 77 गुणा 5 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 77 गुणा 5 माइनस के 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 36 37 38, माइनस के 5 380 निकल गया। एक बार और समझाते देता हूँ मैं आपको। 380 हमारा आंसर। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये था 9 16 25 से लेकर 100 तक, हमने इसका वर्ग बनाया 3 की पावर 2 4 की पावर 2, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम संख्या मतलब 1 से स्टार्ट है। प्रथम से हमने 1 से स्टार्ट ली 10 तक, लेकिन हमने जो फालतू संख्या ली थी, जो बढ़ाई थी वो 1 और 2 थी, वो हमने क्या कर दी, यहाँ पर माइनस कर दी। जो बढ़ाई थी वो संख्या हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। तो हमारा बहन के वहीं हमारा हिसाब कर दिया भाई, उसने उसका हिसाब कर दिया। जिसने मान लो उसने लिए थे 5 रुपये लिए थे यहाँ पर, तो उसने 5 रुपये वहाँ से टोटल में से यहाँ से निकाल तो दिए ये 5 रुपये, 385 में से 5 रुपये निकाल दिए तो 380 रुपये बचे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये नंबर सिस्टम का। अब अगर भाई आपको लंबी वीडियो लगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो हमने आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है, तो उसके लिए भी थोड़ी टाइम तो लगता है भाई। अब देखो 101 102 और 103 मतलब 101 से लेकर 200 की संख्याओं का योग भाई से कब तक ऐड करेंगे भाई, वही प्रॉब्लम। हमें क्या ज्ञात करना है भाई, योग ही तो ज्ञात करना है। ये क्या कोई चीज़ समझाओ तो टाइम लगे। तो देखो अभी ये क्वेश्चन है हमारा, इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो मैं ये चीज़ याद है। देखो प्रथम, अब जो क्वेश्चन है हमारा 101 से लेकर 200 तक संख्याओं का योग पूछ रहा है हमें भाई, कैसे पता करेंगे भाई, ठीक है। तो अब हम करेंगे प्रथम संख्या, प्रथम 1 से लेकर हम 200 की संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार। तो 1 + 2 + 3 प्लस 200। अब माइनस क्या करेंगे, अब हम जो हमने फालतू लिए जो चीज़ 1 से लेकर 1 + 2 + 3 100 तक हमने फालतू लिए, उसे माइनस कर देंगे भाई। फॉर्मूला याद कर वही, एन कितनी भाई 200, n + 1 201 इंटू 201/2 माइनस 100। देखो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, कोई ये चीज़ समझा दो यार, तुम कहोगे कहाँ से आ रहे कहाँ से नहीं आ रहे। फॉर्मूले लिखता जाऊँ और करता जाऊँ। फॉर्मूला हमारा ये कौन सा है, n + 1/2 माइनस n + 1/2। सबसे पहले इसका इसमें ले लेना है, तो 200 और 1 201/2 माइनस 100 है, 100 इंटू 101/2 ये 100 बार भाई, 201 और 200 100 बार, और ये हमारी गई 50 बार। 100 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 201 में, तो 201 माइनस 50 का करेंगे तो 50 की 50,000 50 आएगा। अगर वो माइनस कर दो भाई, 201 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5 1 15 0 50। इसका जो आंसर है हमारा, इसका जो आंसर हमारा निकल के आया कहाँ का भाई, हमारा क्वेश्चन इसका जो आंसर है हमारा 15 0 50। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब भी कर दियो भाई, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ा यार थोड़ा सा तो योगदान कर दो। तो वीडियो में तुम्हें मज़ा आएगा भाई, वीडियो मज़ा आएगा, 101% आएगा। एक और वीडियो देख रही है तो जरूर देखें। रोम रोम, हर हर महादेव।